फ्रेंड्स, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है स्टडी विथ मी में। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में चीनी उद्योग को पढ़ लिया था। तो चलिए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन को जो 6 जेपीएससी मेंस में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत का चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है, व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। देखिए, वर्तमान समय में पूछ रहा है कि चीनी उद्योग उत्तर से दक्षिण की ओर क्यों स्थानांतरित हुआ। तो कल जो हम लोग क्लास लिए थे उसमें हम पूरे समस्याओं को, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, सारे चीज़ों को अच्छे से बताए थे। तो अगर आप उस नोट्स को एक बार रिविजन कीजिएगा ना, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा चीनी का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रारंभिक काल में चीनी उद्योग का अधिकतर विकास उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश एवं बिहार में हुआ था, किंतु वर्तमान समय में चीनी उद्योग का केंद्र धीरे धीरे दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में नई चीनी मिलों की स्थापना तेजी से हुई है। इसके पीछे अनेक भौगोलिक, आर्थिक एवं तकनीकी कारण उत्तरदायी है। तो ये जो भूमिका था, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं लिखना है। तो ये भूमिका को हम लिख चुके हैं। भूमिका में भी कुछ खास नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, चीनी उत्पादक में वो दूसरे नंबर पे है ब्राज़ील के बाद। तो वही सारी चीज़ों को हम लिखे, उत्तर भारत में कैसे था, फिर दक्षिण भारत में कैसे इसका विकास हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में चीनी मिलों के स्थानांतरण के कारण। तो देखिए, हम इस तरह से इमेज क्रिएट किए हैं। देखिए, चीनी मिलों का स्थानांतरण उत्तर भारत बनाया है, दक्षिण भारत बनाया, उत्तर भारत से दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो रहा है। तो देखिए, इस तरह का इमेज आप सेट कर सकते हैं। इससे एग्जामिनर को क्या होगा ना कि आपको पूरा कॉपी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसी से पता चल रहा है कि स्थानांतरण और फिर स्थानांतरण के कारण। तो देखिए, हम कितने अच्छी तरह से इसको लिखे, आप देख सकते हैं। चलिए बताते हैं। तो चीनी मिलों का स्थानांतरण के कारण क्या थे वो देख लेते हैं। अनुकूल जलवायु, अधिक पेराई अवधि, गन्ने में अधिक शर्करा या रिकवरी प्रतिशत, उच्च उत्पादकता, आधुनिक तकनीक का प्रयोग, सहकारी चीनी मिलों का विकास, परिवहन एवं बाजार की सुविधा, बेहतर सिंचाई सुविधा। तो ये सब कारण है जिसके वजह से जो चीनी मिल था उत्तर से छोड़ के दक्षिण की ओर स्थानांतरण हो रहा है। तो चलिए सारे कारण को थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। अनुकूल जलवायु, उत्तर भारत में शीत ऋतु के दौरान तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जिससे गन्ने की वृद्धि एवं उसमें शर्करा संचय प्रभावित होती है, जबकि दक्षिण भारत की उष्ण एवं सम जलवायु वर्ष भर गन्ने की खेती के लिए अधिक अनुकूल रहती है। इसी कारण दक्षिण भारत में गन्ने की उत्पादकता अधिक होती है और चीनी मिलों का स्थानांतरण इस क्षेत्र की ओर हो रहा है। तो सिंपल था, अनुकूल जलवायु, जिसकी वजह से उत्तर को छोड़ के दक्षिण की ओर हस्तांतरण हो रहा है। चलिए अगला कारण देखते हैं। अधिक पेराई अवधि, उत्तर भारत में गन्ने की पेराई अवधि सामान्यतः 4 से 5 माह तक सीमित रहती है, जिससे चीनी मिलें वर्ष के अधिकांश समय बंद रहती है, जबकि दक्षिण भारत में पेराई अवधि 7 से 8 माह तक रहती है। फलस्वरूप मिलों का बेहतर उपयोग होता है और उनका लाभ बढ़ता है। इसी कारण नई चीनी मिलें दक्षिण भारत में स्थापित की जा रही है। तो ये भी एक कारण था जिसकी वजह से दक्षिण की ओर स्थापित किया जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं। अधिक शर्करा प्रतिशत या रिकवरी दर, उत्तर भारत के गन्ने में शर्करा प्रतिशत अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। यहाँ रिकवरी रेट 8 से 10% के आसपास पाई जाती है, जबकि दक्षिण भारत में गन्ने की रिकवरी रेट लगभग 11% तक होती है। अतः समान मात्रा के गन्ने से अधिक चीनी प्राप्त होने के कारण उद्योग दक्षिण भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। तो सिंपल सा रीजन है, आप देख लीजिए। आगे देखते हैं। अधिक उत्पादकता, उत्तर भारत में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, जबकि दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु या महाराष्ट्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। इस कारण उद्योगों की पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध होता है और चीनी मिलों का विकास तेजी से हुआ। तो अधिक उत्पादकता भी हो गया एक रीजन। चलिए अगला देख लेते हैं। आधुनिक तकनीक एवं सहकारी मिलें, उत्तर भारत की अनेक चीनी मिलें पुरानी तकनीक पर आधारित थी, जबकि दक्षिण भारत में आधुनिक मशीनों एवं सहकारी चीनी मिलों का व्यापक विकास हुआ है, विशेषकर महाराष्ट्र में। परिणाम स्वरूप उत्पादन क्षमता एवं लाभप्रदता बढ़ने के कारण नई मिलें दक्षिण भारत में स्थापित हो रही है। चलिए अगला देखिए। बेहतर सिंचाई सुविधा, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या बनी रहती है क्योंकि यह मानसून आधारित है, जबकि
दक्षिण भारत में बांधों, नहरों तथा जलाशयों के माध्यम से सिंचाई की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। इससे गन्ने की नियमित खेती संभव होती है और उद्योग को निरंतर कच्चा माल प्राप्त होता है। यही कारण है कि चीनी मिलें दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रही है। तो देखिए कितने अच्छे से सारे कारण को हम लोग बता रहे हैं कि कौन कौन से कारण जिसकी वजह से दक्षिण की ओर स्थानांतरण बढ़ रहा है। चलिए अगला देखिए, परिवहन एवं बंदरगाह सुविधा। उत्तर भारत में निर्यात हेतु समुद्री बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि दक्षिण भारत के तटीय राज्यों में बंदरगाहों एवं परिवहन का सुदृढ़ नेटवर्क उपलब्ध है। अतः चीनी के निर्यात एवं विपणन में सुविधा होने के कारण उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित हुआ। अगला है मेरा श्रम की उपलब्धता एवं लागत। उत्तर भारत में चीनी उद्योग को कई क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी तथा श्रम लागत अपेक्षाकृत अधिक होने की समस्या का सामना करना पड़ता है, जबकि दक्षिण भारत में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता तथा श्रम लागत अपेक्षाकृत कम होती है और उद्योगों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। यही कारण है कि वर्तमान समय में चीनी मिलें दक्षिण भारत में अधिक विकसित हुई हैं। तो चलिए क्वेश्चन का जो डिमांड था वो तो पूरा हो गया, सारे कारण को हम लोग अच्छे से डिफाइन भी कर लिए। अब आते हैं निष्कर्ष पर। अतः स्पष्ट है कि दक्षिण भारत में अनुकूल जलवायु, अधिक शर्करा प्रतिशत, उच्च उत्पादकता, लंबी पेराई अवधि, आधुनिक तकनीक तथा बेहतर सिंचाई एवं परिवहन सुविधाओं के कारण चीनी उद्योग का केंद्र धीरे धीरे उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरित हो रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश इसके प्रमुख केंद्र बनकर उभरे हैं। तो जो क्वेश्चन था वो पूरा हो चुका है। कुछ ज़्यादा फालतू कुछ लिखना नहीं है, जो क्वेश्चन का डिमांड है बस उसी को पूरा करना है। अपने से कुछ भी ऐड नहीं कर देना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का डिमांड वही लिखना, एक्स्ट्रा क्या लिखिएगा आप। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।